ध्यान करते हैं तो ध्यान में एक जगह केंद्रित होने से चित्त जड़ता आ जाती है, और जड़ता आ जाने से फिर आगे आनंद नहीं आता है। जब चित्त एक जगह केंद्रित होगा तो जड़ता के आने की कोई बात ही नहीं है। और ध्यान की प्रक्रिया ठीक नहीं, ध्यान का रस नहीं मिला, ध्यान को समझ नहीं सके। कहीं भी जहाँ चित्त एकाग्र होगा कोई शुभ आधार में, उसका फल अच्छा होगा। अब विषय वासना में केंद्रित करे तो नरक है। काम भोग में केंद्रित करे, किसी के रूप में केंद्रित करे, स्वाद में केंद्रित करे, स्पर्श में केंद्रित करे, ये तो नरक है। लेकिन कोई शुद्ध आधार में केंद्रित किया जाए तो उसका अर्थ होता है बाहर की चंचलता छूट जाना। और बाहर की चंचलता छूट जाने से तो परम आनंद आता है। इसलिए प्रश्नकर्ता अगर इससे ज़्यादा परेशान है तो व्यक्तिगत वो मुझसे मिल करके बात कर ले, क्योंकि ये ऐसा प्रश्न है कि एकाग्रता आती है फिर जड़ता आ जाती है। जड़ता का मतलब है कुछ न सूझना, और जो कर्तव्य कर्म है वो न कर पाना। ध्यान का फल होता है एकाग्रता, प्रसन्नता, और हर अच्छे काम को ठीक से समझ लेना और गलत को छोड़ देना। शुद्ध मन का लक्षण है गलत बातों को भूल जाना और अच्छी बातें अधिकतर याद रहना। ये अच्छे मन का लक्षण है। ध्यान से चित्त शुद्ध होता है। मनुष्य का मन निरंतर विषयों में बहता है। विषय का मतलब पदार्थ। शरीर सोचा, मकान सोचा, परिवार सोचा, शत्रु सोचा, मित्र सोचा, गलियां, बाग, नदी, समुद्र, तट, जंगल, पर्वत, बादल, बर्फ, रेगिस्तान, राग द्वेष, लड़ाई झगड़ा, हान लाभ, सुख दुख, संयोग वियोग, ये जितना प्रपंच है ये सब का अर्थ है विषय। विषय नाम पदार्थ। पदार्थों में मनुष्य का मन घूमता रहता है और उसमें विकार प्राप्त होता रहता है, कहीं राग कहीं द्वेष, काम वासना, द्वेष, ईर्षा, मनोविकार पैदा होते रहते हैं। और जब किसी शुद्ध आधार में चित्त को एकाग्र किया जाता है और एकाग्रता दीर्घ काल तक चलती है तो विषयों में ज़्यादा नहीं दौड़ता है, कहीं भी शुद्ध आधार में केंद्रित हो जाया करता है और अच्छे विचारों को लेता है, बुरे विचारों को नहीं लेता है। जागरूकता आ जाती है, उसके चित्त में प्रसन्नता होती है। गलत विचारों से चित्त बोझिल होता है, बोझिल होने से दुख होता है। अच्छे विचारों से चित्त हल्का होता है और प्रसन्न होता है। इसलिए सब निर्णय वहाँ सही होता है, गलत निर्णय नहीं होता है। और जब बोझिल चित्त होता है तो राग या द्वेष में उलझा रहता है तो निर्णय गलत हो जाता है। अच्छे अच्छे बुद्धिमान से गलत हो जाता है, क्योंकि जब क्षुब्ध रहेगा चित्त तो फिर वो समझ नहीं पाएगा क्या करना चाहिए। इसलिए ध्यान बहुत जरूरी है और ध्यान से जड़ता नहीं आती है। प्रश्न भेजने वाले से मेरा यही कहना है कि इसमें अगर ऐसी बात ज़्यादा है तो हमसे व्यक्तिगत बात करें, इस पर मैं ज़्यादा यहाँ न कहूँगा। और जो कुछ कहूँगा सबके लायक होगा, लेकिन उनके लिए कुछ अलग से बात करनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न गंभीर जैसा लगता है। ध्यान करने से जड़ता आती है, एकाग्रता जड़ता नहीं है।
और जड़ता एकाग्रता नहीं। जड़ता का अर्थ है मूढ़ता, किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाना, सोच न पाना, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या ग्राह्य है, क्या त्याज्य है, और जीवन में अच्छा काम न कर पाना, गलत की तरफ बह जाना। वैसे जड़ता में तो कुछ भी न करने प्रवृत्त होती है, लेकिन आदमी कुछ किए बिना तो रह नहीं पाएगा, तो गलत की तरफ जाएगा। ध्यान से चित्त शुद्ध होता है, शुद्ध चित्त संयत होता है और उसका प्रभाव सदैव अच्छा होता है। व्यवहार में, परमार्थ में चित्त उलझा है तो घर में गए, तनिक बातों को लेकर लड़ गए, पत्नी से लड़ गए, बच्चे से लड़ गए, माता पिता से लड़ गए, और जिसका चित्त सुलझा है वो कहीं नहीं लड़ता है। कोई लड़ता है तो सह लेता है, सह करके उत्तर देना होता तो मीठा उत्तर देता है, या नहीं देता है, शांत रहता है, कहीं नहीं उलझता है। शुद्ध चित्त का अर्थ ही है कहीं न उलझना, और ये जड़ता नहीं। कूकस कूटता संसार, ये श्री निर्मल साहब का सूत्र है। एक भजन है उनका, उसकी पहली पंक्ति है टेक, कूकस कूटता संसार। कूकस नाम भूसी, भूसी दिन भर कूटो चाहे जीवन भर कूटो, चावल की एक कणिका भी उसमें नहीं मिलेगी। धान कूटने से चावल मिलेगा, भूसी कूटने से नहीं। भूसी कूटो कुछ नहीं फल, कूकस कूटता संसार। इतना मात्र कह देना बहुत अर्थ गर्भित है इसमें। कूकस कूटता संसार, संसार का मतलब संसार के लोग, और मनुष्य को लोग कहा जाता है, बैल को घोड़ा को लोग नहीं कहा जाता है। संसार के लोग कूकस कूटते हैं, भूसी कूटते हैं। जीवन भर का कर्म फल क्या रहता है? विषाद, वेदना, पीड़ा, द्वेष, राग, मोह, ममता, तृष्णा, उद्वेग, अशांत, कलह, चित्त का अनियंत्रित बहते रहना, भटकाव भटकाव भटकाव। जीवन भर की कमाई का फल बिगड़ैल मन। खूब पढ़े लिखे, अफसर हुए, बड़े अफसर हुए, छोटे अफसर हुए, सेठ हुए, धनी हुए, नेता हुए, महंत और गुरु भी हो जाए चाहे कोई हर्ज नहीं। महंत गुरु भी कितने ऐसे व्यवहारिक हैं खाली। दुनिया में लौकिक उन्नति में बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन वो सब का फल क्या उनके जीवन में है? उद्वेग, अशांत, चैन से नहीं। क्या मतलब हुआ? जीवन का फल क्या? इस पर हमें चिंतन करना चाहिए। कुछ मजबूरियां हैं उस सब के साथ। कितना ज्ञानी संत हो, अत्यंत विरक्त, कुछ नहीं चाहता है चित्त में, लेकिन भोजन की आवश्यकता होगी, थोड़े से कपड़ों की भी आवश्यकता होगी, सोने की जगह की आवश्यकता होगी, और उसमें रक्षा की भी आवश्यकता होगी। मच्छर काटते हैं, वही परेशान करते रहते हैं। अदना जीव मच्छर वही परेशान करते हैं। कहीं ऐसी ही जगह रहो, हिंसकी जंतु हैं, उनसे सावधान रहना पड़ेगा। जंगल में रहने वाले जहाँ हिंसकी जंतु हैं, वो संतजन अपने ढंग से रहते हैं। जहाँ बर्फानी जगह हैं, एकदम बर्फानी, और जब खूब बर्फ पड़ती है और वह उत्तराखंड छोड़ के इधर नहीं आते, तो वह बर्फ जितना समय पड़ता है उस समय के लिए लकड़ी और चावल दाल इत्यादि वो सब अपनी गुफा में रख लेते हैं।
और फिर उसी में रहते हैं, क्योंकि इसी बर्फानी स्थिति में कहीं आना जाना मुश्किल है। हर जगह कहीं भी कोई हो, शरीर की रक्षा करनी पड़ेगी। ये व्यवस्था है। ये तो एक विरक्त की बात मैंने कही। विरक्त तो थोड़े होते हैं, बाकी गृहस्थ हैं, उनका और बवाल है। पत्नी है, बच्चे हैं, माता है, पिता है, भाई है, संबंधी है, सगे हैं, उन सब के बीच में रहना है, उन सब को निभाना है। तो मजबूरियां, कुछ धंधा करना पड़ेगा, जीवन के लिए कुछ उपार्जन करना पड़ेगा, कोई छाया बनानी पड़ेगी, प्रबंध करना पड़ेगा। ये सब मजबूरियां। लेकिन इतने में कहाँ मन रुकता है, तृष्णा बढ़ जाती है और बढ़ती ही जाती है, और उसी में पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अपना काम नहीं होता है। अपना काम विवेक से देखा जाए तो होना चाहिए यही: भोजन, वस्त्र, आवास, शरीर धारण करने की वस्तुओं का उचित प्रबंध हो जाए न्यूनतम। उसके बाद मन को ठीक करना चाहिए। असली काम वही है जिसका मन मज गया, निर्मल हो गया, निर्माण, निष्काम, अंतर्मुख है, उसने सारी संपदा पाई। उसी ने चावल कूटा, भूसी नहीं कूटा। जीवन भर भूसी लोग कूटते हैं। अच्छे अच्छे विद्वानों की मन की पीड़ा, बड़े बड़े विद्वान पीड़ित होकर के अंत में अपनी व्यथा कहते हैं। बहुत लिखा उन्होंने समाज के लिए, लेकिन अपने जीवन के लिए सुने। बहुत धन कमाया, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी, लेकिन अपना जीवन बिलबिला के समाप्त हुआ। बड़े नेता हैं, बड़े गुरु, आचार्य, महंत, मंडलेश्वर, जगत गुरु हैं, बड़ा नाम ग्राम है, अरबपति, लेकिन अंदर असंतुष्ट है। तो सब कोई सब कुकस कूटते हैं, भूसी कूटते हैं। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जीवन का फल क्या है, ये हम लोगों को विचारना चाहिए। जीवन का फल है निर्भय सुख। और दुनिया में जिसको सुख माना है वो सुख है ही नहीं, वो पीड़ा है। लेकिन भ्रांति से सुख माना है। सबसे बड़ा दुनिया का सुख क्या है? काम भोग। लेकिन आदमी उस पर स्वयं विश्लेषण करे कि वो सुख कैसे हुआ। एक आदमी बैठा है और चित्त निष्काम है, उसके मन में काम वासना उदय नहीं है, प्रसन्न है, आनंदित है। काम वासना आ गई, उसको दूर नहीं किया, खलबला गया। जब खलबला गया तो दुख तो शुरू हो गया, सुख कहाँ होगा। अब पुरुष है तो स्त्री चाहिए, स्त्री है तो पुरुष चाहिए, न मिले तो परेशानी, और मिल गए तो क्या हुआ? थोड़े में छीड़, मलिन, पश्चाताप, वासना बढ़ी, तृष्णा बढ़ी। सुख हुआ कहाँ? कब सुख हुआ? उत्तेजना, उसी को सुख कहते हैं। भयंकर भूल। सबसे बड़ा सुख दुनिया का काम भोग, जिसमें चंचलता, पछतावा, पीड़ा, वासना की वृद्धि, तृष्णा, भवव्याधि की वृद्धि के सिवा कुछ नहीं। स्वाद का भोग, स्वाद में पड़ करके स्वाद कब तक रहेगा? 10-5 मिनट स्वाद लेकर के खा लो, स्वाद खत्म। और उसी के चक्कर में ज़्यादा खा लिए तो परेशानी, स्वाद तो अंत में खत्म हो जाता है। कब तक स्वाद रहेगा? कोई विषय दुनिया का है, पद प्रतिष्ठा है, क्या धरा है उसमें? सत्ता का मोह,
सत्ता एक दिखावा है, सत्ता यानी अधिकार। सत्ता एक दिखावा है और सत्ता के पीछे पीड़ा के सिवा कुछ नहीं। एक प्रसिद्ध महंत जिनको आचार्य भी कहा जाता था, मरने के पूर्व अपने अंतरंग साथी से कहे कि ये गद्दी गद्दी नहीं है, कांटा है, कांटा। क्योंकि जरा ठीक ठाक नहीं रहे, आचरण तो ठीक था लेकिन अहंकार के कारण उलझे रहे। तो मोटा आचरण तो ठीक था लेकिन जो बिल्कुल काम करना चाहिए वो नहीं था, निर्माण होकर के साधना करना। तो अंत में उनको कांटा लगा। सत्ता का उन्होंने दुरुपयोग किया और सत्ता का सदुपयोग सहज भी नहीं है। सत्ता मिलती है तो नशा चढ़ जाता है, संबंध में ही नशा चढ़ता है। सारा अपराध संबंध में होता है, भूल जाता है मन। अब आदमी अव्यवस्थित हो जाता है। जो गृहस्थ या विरक्त पतित होते हैं उसका कारण क्या है? संग दोष। साधु हैं, उनके मन में कोई ऐसी वासना नहीं है कि मैं पतित हो जाऊं, लेकिन बराबर स्त्री का संग पड़ता गया और उधर से वो ढील है, अरे महाराज भी ढील है, पतित हो जाएंगे। ऐसे गृहस्थ, स्त्री या पुरुष, पर स्त्री पर पुरुष में जहाँ पतित होते हैं उसमें भी कारण संग दोष होता है। सभी स्त्री पुरुष पहले से कमर कस करके दुराचार करने वाले नहीं होते हैं, कोई कोई ऐसा होता है, बाकी सब सहज होते हैं। संग दोष में भूल जाते हैं, ज्ञान फिर काम नहीं करता है। संग दोष से अलग रहे बिना ज्ञान काम नहीं करेगा। सत्ता का संग दोष भुला देता है इंसान को। बिरले बिरले हैं जो बचा के रखते हैं। सामान्य नहीं, राज सत्ता तक पर रहने वाले ऐसे हैं कि जो अपने को बचा करके रखे। आज भी अपेक्षा हैं, नेताओं में है, सब जगह। निर्वीज समाज नहीं है, संसार नहीं है अच्छे लोगों से। अच्छे लोग पहले थे, आज हैं, आगे रहेंगे, और सभी क्षेत्रों में अच्छे लोग हैं। जो ये कहा जाता है आजकल सब जगह भ्रष्टता है, वो अतिशयोक्ति है और उसका एक अर्थ है, सार्वभौमिक अर्थ, सार्वजनिक अर्थ नहीं है। आज भी हर क्षेत्र में अच्छे लोग हैं, त्याग वाले हैं, संयम वाले हैं, सत्ता के लोभ से मुक्त लोग हैं। तो सत्ता में पढ़ करके, उसके संग दोष में पढ़ करके विकृति आ जाती। अपने को संभालना जरूरी है। शरीर सबसे बड़ी सत्ता है, इसमें हम जुड़े हैं और इस शरीर के साथ में भयंकर संग दोष चारों तरफ है। सावधानी न बरतें, कहीं भी भटकेंगे। तो मैंने कहा था कि कुछ मजबूरियां हैं और वो सबको करना है। पेट धंधा, पेट का काम, शरीर की रक्षा जरूरी है। और बहिर्मुख लोग होंगे, संसार बहिर्मुखता का घर है ही है, वो भी काम होगा। राजनीति की भी अपनी जगह जरूरत है, नेता होने की जरूरत है। कुछ लोग नेता हैं, उसके लिए तो मारामारी है ही है। धन संपन्न लोग पहले थे, आजकल कल कारखाना का युग है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, उसमें मंसूबेदार हैं, काम करने वाले होना चाहिए, ठीक है, करते हैं, अच्छा करते हैं। उनमें भी जिनकी तृष्णा कम होगी वो अपेक्षा सुखी होंगे, और जो बहुत तृष्णा वाले होंगे वो दुखी होंगे। बात तो है कल्याणार्थी के लिए। कल्याण का मार्ग और संसार का मार्ग दोनों 36 की तरह, 63 नहीं है। एक का रास्ता पूर्व है, एक का रास्ता पश्चिम है। जो कल्याण चाहे उसके लिए बात यहाँ कही जाती है।
कि वह अपने को संयमित करे। इस चीज को समझने वाले बहुत कम हैं, और जो कम समझने वाले हैं, दूसरे क्षेत्र के हैं, उनके लिए भी इसमें उपदेश है कि भाई वही भी तृष्णा कम रख। मान लो 4 फैक्ट्रियां लग गई हैं, 5वें के लिए योजना है, तो उसमें भी विवेक रखें, शक्ति, समय, योग्यता ठीक है तो उसका संकल्प करें, नहीं तो दिमाग खराब होगा। तो वहाँ भी इस साधुता की जरूरत है, तृष्णा त्याग की जरूरत है, संयम की जरूरत है। हर क्षेत्र में इसकी आवश्यकता है। लेकिन जो विशेष कल्याण के अधिकारी हैं, शुरू से ही जो समझ रहे हैं इसको, अथवा मानो कि गृहस्थी में रहते रहते दुनिया का काम सब कर चुके हैं, नौकरी में रहे वो पूरा हो गया, या व्यापार में रहे तो अब बाल बच्चे या दूसरे लोग करते हैं, अब रिटायरमेंट का समय है, या और धंधे में रहे, दुनिया का काम तो सब कर चुके हैं, अब अपना काम करना चाहिए, ऐसी सूझ जिनको है उनके लिए, अथवा किसी उम्र में है जो कल्याण को महत्व देते हैं, उनके लिए बात ज़्यादा है कि वह ऐसा काम करें जिससे मन सरल, पवित्र, संयत, अंतर्मुख और समाधि लीन होने के योग्य बने। कूकस कूटने से नहीं होगा, भूसी कूटने से नहीं होगा। दुनिया के भोगों का मंसूबा उसी की तरफ उठाओ पटक, और ये दुनिया का कूड़ा कचड़ा ही धन समझे रहना कि जितना जमा हो जाए हम धनी हैं, ऐसा आदमी इसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा। जितना हम धन समझते हैं कूड़ा कचड़ा है, शरीर कूड़ा कचड़ा है, इस कूड़ा कचड़ा के लिए कुछ कूड़े कचड़े की जरूरत है, लेकिन उसी में रम जाना, अपना काम भूल जाना, कितना धोखा है। क्यों कमाते हैं? खाने के लिए। क्यों खाते हैं? जीने के लिए। क्यों जीते हैं? इसका पता नहीं है। ये जीवन का सबसे बड़ा धोखा है। कमाओ खाने के लिए, खाओ जीने के लिए, और जियो आत्मोद्धार के लिए। कूकस न कूटे। विचार करके देखा जाए तो बड़े बड़े धनी, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पूज्य जीवन भर चित्त के कलह में पड़े रहते हैं, और अंत में कलह में शरीर छोड़ देते हैं। अभी आज एक बुजुर्ग के विषय में सुना जो 90 के करीब रहे होंगे, जीवन भर खुद घोर मुकदमा उनका कभी खत्म नहीं हुआ, शरीर छोड़ दिए। बहुत निकट से उनको जानता हूँ, हमारे प्रेमी भी थे, और अवसाद में शरीर छोड़े। वे तो जीवन भर मुकदमा लड़ते रहे और समझते रहे हम बहुत योग्य हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, जीवन में शांति नहीं। कई बार क्लेश करके कहते थे आप एक पास चला चलो, तो मैं कहूँ रह पाओगे? बात करते थे, कहाँ हमारे पास, कभी भी नहीं आए रहने के लिए एक दिन भी। माइंड बहुत बढ़िया माइंड, ऐसे लोग मेधावी होते कोई साधारण थोड़े होते हैं। और एक अवसाद में शरीर छोड़े, पीड़ित होकर के जीवन भर उलझे और पीड़ा में मर गए। क्या पाए? कई लोगों को आप लोग भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ, खूब कमाए, खूब ऐश्वर्य हुआ, उनके जीवन की शुरुआत में बस बिल्कुल थोड़ा मोड़ा था, किसी प्रकार गुजर होता था, लेकिन 30 बरस 35 बरस की उम्र तक में वो सेट हो गए। 40-50 बरस की उम्र में तो बड़े सेट हो गए और खूब करोड़ों की संपत्ति हुई, लेकिन उनको चैन से मैंने कभी नहीं देखा। सब समय हाय हाय हाय। कई बार उनको मैंने डांटा भी, जब डांटू तो हंसने लगे, तो कहें साहब आप सच्चे कहत हो, लेकिन का करी जियरा मानत नहीं।
अब जीरा नहीं माना था तो भोगो। आदमी जीवन भर उन्नति करता है और समझे रहा था मैं बड़ी उन्नति कर रहा हूं, खूब गोबर माटी बटोर रहा है, कंकड़ समझता खूब जमा कर रहा और अपने को खो रहा है। दुनिया का काम करना है, धन दौलत की जरूरत है, उपार्जन, संग्रह, रक्षा, व्यय, ये सब की व्यवहारिकता है। ये सब किसके लिए है? बस यही करने के लिए, कमाओ खाओ और टट्टी पेशाब का कारखाना चलाओ। शरीर क्या है? टट्टी पेशाब बनाने कारखाना। जीवन भर टट्टी पेशाब बनाने कारखाना चलाते रहे, खूब काम करते रहे और टट्टी पेशाब बनाते रहे और उधर मनोविकार बनाते रहे। चित्त हरदम अशांत रहा, पीड़ित रहा और झां झां करके मर गए। क्या हुआ? क्या मतलब हुआ? कौन सी उन्नति हुई? बड़ा मकान बन गया तो मकान बनने से क्या होगा? छोटे मकान होता, मन शांत होता तो क्या बुरा था? बड़ा मकान हो, मन शांत हो, बड़ा मकान बुरा नहीं है। बड़े मकान की जरूरत जहां है, बड़ा मकान बन जाए। देखो ध्यान शिविर यहाँ लगता था, बहुत से इसमें ध्यान शिविर वाले साधक जानते हैं, पूरब तरफ के ध्यान शिविर, ध्यान कक्ष में लगता था जहाँ बीच में खंभे भी पड़ते थे। जो खंभे की आड़ में पड़ जाए बड़े दुखी हो, शिकायत करें, हमें खंभे की आड़ में बैठा दिए, देख नहीं पाते हैं। तो मैंने कहा भाई देखो, अब ऐसा सभागार बन सकता है जिसमें खंभा ना हो। और उसके दूसरे साल ही ये बना और इसके सामान्य स्थिति में भी ध्यान होता रहा। 3 वर्षों से इसमें ध्यान हो रहा है, ये तीसरा वर्ष है। तो इतने बड़े की जरूरत थी, योग्यता थी, बन गया। न योग्यता होती, जरूरत होती हुई वो इसी में चलता। ध्यान होना चाहिए, ध्यान का महत्व होना चाहिए। कितना बढ़िया बन गया इसका महत्व नहीं। साधारण हो उसमें भी ध्यान रहे, विशेष हो उसमें भी ध्यान रहे। हमारे पास बहुत लोग हों, हमारा मन शांत होना चाहिए। कोई न हो, हमारा मन शांत होना चाहिए। बहुत लोगों से हमारा फायदा क्या हुआ है? मन शांत नहीं तो बस यही कि बड़े गुरु हैं और उनके साथ बड़े अनुगामी हैं, यही दिखावा है, कुछ मतलब रखता है। बहुत अनुगामी हों, मेरा मन शांत नहीं है तो नरक के सिवा कुछ नहीं। मन शांत है, अनुगामी होना ना होना है तो दिखावा है बाहर का। लोग हैं, अपना हित समझते हैं, आसपास बैठे हैं, रहते हैं। जिनका मन ऐसा होगा यार आनेश ठीक नहीं, वो चले भी जाते हैं। भक्त विरक्त दोनों में जिनका मन होता रहते, जिनका मन होता नहीं रहते हैं। उसमें क्या रखा है? हमारा मन कैसा है, हमारे इर्द गिर्द क्या है इसका महत्व नहीं, हम क्या है इसका महत्व है। हमारे पास ये चीज़ है, वो चीज़ है, इसका महत्व नहीं, हम क्या। अपने पर ध्यान नहीं है, किंतु जो अपने पास चीजें हैं उस पर ध्यान है। इसलिए दिशा विपरीत है, सब कूकस कूटते, भूसी कूटते हैं। जीवन भर उन्नत उन्नत बड़ाई, यही इतनी बड़ी जमीन, इतना बड़ा मकान, इतने अनुगामी, इतने बड़े बाबा, इतने बड़े गृहस्थ, इतने बाल बच्चे, इतना बड़ा बड़ा पद पर रहे जीवन में, ऐसा किए वैसा किए, बस इसी में मनुष्य का चित्त रहता है। ये सब कूकस कूटना है। यही कर्तव्य की दृष्टि से हो तो ठीक है, कर्तव्य तो सबको करने हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य अपना स्थिर करना चाहिए कि क्या है। क्या मनुष्य जीवन के उद्देश्य को स्थिर करना है, पहचानना है, केवल स्थिर है। जीवन वृत्त में स्थिर करना पड़ता है। आप क्या करेंगे? खेती में लगेंगे कि व्यवसाय में लगेंगे कि कहीं नौकरी खोजेंगे कि किसी कला में लगेंगे कि वकालत करेंगे कि डॉक्टरी करेंगे? जीवन गुजर के विषय में स्थिर करना पड़ता है उद्देश्य।
कि हम क्या काम करेंगे। लेकिन जीवन का उद्देश्य स्थिर नहीं करना है, पहचानना है। जीवन का उद्देश्य स्वाभाविक स्थिर है। वो क्या है? दुख बिल्कुल न हो, दुख से मुलाकात हमसे कभी न हो, केवल सुख सुख हो, निर्भय सुख। ये जीवन का स्थिर उद्देश्य है, स्वाभाविक उद्देश्य है। इस उद्देश्य को पहचानना चाहिए। और ये उद्देश्य कैसे सफल होगा, इस पर चिंतन करना चाहिए। उद्विग्न चित्त में ये दशा नहीं आएगी। और उद्विग्न चित्त तब तक रहेगा जब तक हम दुनिया से कुछ चाहेंगे। इस सूक्ष्मता से आप देख लीजिए। आप कहेंगे महाराज ये तो ऐसा प्रश्न है कि काम धंधा छोड़ दे। कुछ तो चाहते हैं, पैसा चाहते हैं तो व्यवसाय करते हैं, खेती करते हैं, नौकरी करते हैं। तो इसके लिए तो पहले कहा गया ये तो जरूरी है। चाहने की क्या जरूरत है? खेती करो, जम के करो। मैं तो कहता हूँ कि जो किसान गोबर माटी ठंडी गर्मी से डरेगा वो किसान नहीं है। जिसको हल जोतने में, बीज बोने में, निराई करने में, बियासी करने में, उसकी लुआई मिजाई करने में कष्ट लगता है वो किसान नहीं। उसमें आनंद जिसको लगे वो किसान है। नौकरी करते हो तो शौक से करो, पूजा समझो। नौकरी का पेशा, टाइम से जाओ, टाइम तक जम के काम करो। ऐसे भी नौकरी करने वाले मुझे मिले हैं जो टाइम से अतिरिक्त काम करते थे और उनको अतिरिक्त का कुछ नहीं मिलता था, लेकिन उनको ऐसा शौक था, ऐसी प्रसन्नता उनको थी, वो प्रशंसित हुए। अंदर तो खुश थे ही। कोई काम करो, मिट्टी की दुकान करो, सोना समझो, जम के करो, वो मिट्टी की दुकान सोना हो जाएगी। सोने की दुकान करो लापरवाही से, वो मिट्टी हो जाएगी। साधना में जब तक रस न लगे वो साधक नहीं है। कोई भी साधना हो, ये भी साधना है। दुकान करना साधना है, किसी कला में काम करना साधना है। हर जीवन धंधा साधना है और उसमें दिलचस्पी होनी चाहिए। काम करो, चाहने से कहीं होता है। काम करो, फल उसका जो स्वाभाविक होगा अपने आप आएगा। व्यापार में आप 1000 रुपया रोज कमाते हैं तो चाहने से उसमें 2000 नहीं हो जाएगा। काम करो, ताना बाना बढ़ जाए, मेहनत करते रहो, 2000 भी आएगा, 10,000 भी आएगा, और भी आएगा। चाहने से नहीं होता है, करने से होता है। और उसमें भी लिमिट है। करने से भी बिल्कुल होता ही नहीं जाएगा, रुकावट है, फिर कहीं रुकना पड़ेगा। इसको भी देखने की जरूरत है। चाह चाह करके जी जलता है। जिस क्षेत्र में रहो काम करो अपना, और जो उसमें उपलब्ध हो संतुष्ट रहो, तब मन का उद्वेग नहीं होगा। और जहां रहोगे लंबा लंबा फल, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, चित्त जलता रहेगा। उद्वेग वाले मन में सुख नहीं होता है। आसपास के लोग जितने हैं सबके स्वभाव अलग अलग हैं, विचार अलग अलग हैं, गुणकर्म अलग अलग हैं, योग्यता अलग अलग है। एक ही बात को दो व्यक्ति दो ढंग से सोचते हैं और दोनों व्यक्ति एक दूसरे को पूरा हर बात में नहीं समझ पाते हैं, इसलिए भ्रम भी होता है। ऐसी विभिन्नता में हम जी रहे हैं। वहाँ सहन किए बिना, क्षमा किए बिना, गम खाए बिना, एक दूसरे को समझे समझाए बिना किसी का चित्त उद्वेग शून्य नहीं हो सकता है। उद्वेग के सब कारण हैं। पहला कारण मैंने धन के लिए कहा। इतना चाहते हो, चाहने से धन नहीं मिलता है। मेहनत करो, भाग्य भी कोई चीज है, प्रारब्ध भी कोई चीज है। भाग्य, तकदीर, प्रारब्ध, अनेक शब्द कहते हैं, लेकिन वो अदृश्य है। उस पर सोना नहीं चाहिए, मेहनत करना चाहिए। लेकिन भाग्य कोई चीज है।
भाग्य अदृश्य है, जो होगा सो होगा, उसकी चिंता छोड़ दो, काम करो। और काम करने पर, मेहनत करने पर जो मिले उसमें संतुष्ट रहो, तब उद्वेग नहीं होगा। और फल की लंबी लंबी इच्छा रहेगी तो कभी शांति नहीं मिलेगी। दूसरी बात है मनुष्यों का, चाहे कहीं भी गृहस्थी में हो चाहे विरक्ति में हो। गृहस्थी में है तो वहाँ ज़्यादा व्यवस्था है, 4 लड़के हैं, सब लड़कों के अपने अपने बाल बच्चे हैं, सबका अपना स्वार्थ है और उसमें खींचतान बहुत। सब अपने बच्चों के लिए सोचते हैं हमारे बच्चे के लिए ज़्यादा हो जाए, तो अगर विवेक नहीं तो मारामारी ज़्यादा होगी। विरक्त में है, कोई बाल बच्चे नहीं है, न किसी बच्चे की शादी करना है, न उसके लिए गहना कपड़ा, न उसके लिए कोई मकान बनाना है, तो ये सब चक्कर नहीं है। लेकिन स्वभाव यहाँ भी है, अहंकार यहाँ भी है, और अपने छोटे छोटे संस्कार इच्छाएं यहाँ भी हैं। अगर उनको कोई न देखेगा, अहंकार न मारेगा, यहाँ भी लड़ेगा, गृहस्थी में भी लड़ेगा और साधु होकर के भी लड़ेगा। जब क्षमा करेगा, गम खाएगा, संतोष रखेगा, एक दूसरे के स्वभाव को समझने की चेष्टा करेगा और दूसरे की बात सोच करके तब टिप्पणी करनी चाहिए। किस विचार से किसी ने क्या कहा, हमने उसका उल्टा अर्थ लगाया और भड़क गए, ये समझदारी नहीं। ये सबसे अधिक संवेदनशील है। लौकिक वस्तुएं जो रुपए पैसे हैं उसका समाधान तो हो जाता है, लेकिन ये स्वभाव का समाधान बड़ा कठिन है, क्योंकि सबके सांप है, सबके अंदर। काला सर्प शरीर में खाइन सब जग झारी, बिरले तेजन वाची हैं राम ही भजे बिचारी। ये कबीर साहब की साखी बीचक के। काला सर्प सबके अंदर में बसा है। काला सर्प क्या है? अहंकार, कामना, ये काला सर्प है। अहंकार कह देने से कामना अलग नहीं है, अहंकार में ही कामना है। अहंकार महाशत्रु है। काला सर्प शरीर में खाइन सब जग झारी, जगत के सभी लोगों को झारझारा उसने खा लिया। अपने अहंकार को मार करके ही लोगों में समता से जिया जा सकता है। सिर झुकाना है, नहीं झुकाओगे मजबूर होके झुकाओगे। 2 आदमी लड़ गए, नहीं सह पाए, मारामारी हो गई, पुलिस आई, जेल में डाल दी, मुकदमा चला, जमानत मुचलका से छूटे। अब गवाही सफाई के पीछे दोनों परेशान, उधर पुलिस की सिफारिश कर रहे हैं, गवाही और सफाई देने वालों की सिफारिश कर रहे हैं, परेशान हैं, धन खर्च हो रहा है, तनाव है, एक दूसरे के लिए मारामारी भी संस्कार है। क्या फायदा हुआ? पहले सिर झुका लेते। जितने मुकदमे चलते हैं उनमें अधिकतम मुकदमे अहंकार के कारण हैं, और मुकदमे से अलावा जो मुकदमा है सबके स्वभाव जनित, वो तो सबको जला ही रहा है। बिना समता, क्षमा, गम, संतोष के मनुष्यों के बीच में सुख से नहीं रह सकते, उद्वेग शून्य नहीं हो सकते। एक बात में सब बात है, अहंकार छोड़े बिना कोई उद्वेगहीन नहीं हो सकता है। ज्ञानी चाहे जितना हो, बहुत बड़ा ज्ञानी हो, लेकिन वो जड़ता ऐसी आ जाएगी तामस की कि समझ नहीं पाएगा और भटक जाएगा। ज्ञान काम नहीं करता है। थोड़ा ज्ञान हो, उपयोग हो, वो बहुत काम करता है। बहुत ज्ञान हो, उपयोग न हो तो क्या करेगा? ये तो दिमाग खजाना है। कुछ प्रतिभाशाली लोग होते हैं जो देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, गुनते हैं, वो ग्राह्य हो जाता है और उनमें वाक शक्ति है, वो विवरण से उसको कह सकते हैं। प्रतिभा का लक्षण यही सब है। तत्वग्रहणी शक्ति, तत्वधारणा शक्ति, कल्पना शक्ति, अभिव्यक्ति शक्ति, ये 4 शक्तियां मिल करके प्रतिभा कहलाती है।
कभी कभी मैं याद होता तो कह देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। तत्वग्रहणी शक्ति, तत्व यानी जो सत्यता है हर क्षेत्र की, उसको समझ लेने की क्षमता। किताब पढ़ करके, और ये विशाल संसार तो महाकिताब है, घटनाएं देख करके, संबंध में आकर तमाम क्रियाएं होती हैं, सब में से प्रतिभाशाली लोग तत्व ग्रहण करते रहते हैं, ज्ञान ग्रहण करते रहते हैं। तत्व ग्रहणी शक्ति और तत्व धारणा शक्ति, जो ग्रहण हो जाए वो धारण हो जाए, भूल न जाए। और कल्पना शक्ति, उसको विस्तृत कर ले, मूल वस्तु जान करके उसको व्याख्यायित करने के लिए सांगोपांग कर ले। और अभिव्यक्ति शक्ति, वाणी से स्पष्ट रूप में कह ले। ये चारों शक्तियां जिसके पास हैं वो प्रतिभावान कहा जाता है। तो प्रतिभा होने से ज्ञान का खजाना दिमाग हो जाता है, और फिर खूब प्रवचन भी हो सकता है, लेखन भी हो सकता है, लेकिन आचरण में तब उतरेगा जब अहंकार छोड़ा जाए। ये बिल्कुल अलग चीज है। अहंकार छोड़ना अलग चीज है और ज्ञान का भंडार होना अलग चीज है। थोड़ा ही ज्ञान है, काम भर का है, और कोई अहंकार को अपने मांचता है तो जल्दी वो कृतार्थ हो जाएगा। और ज्ञान का भंडार जीवन भर बना रहे, अहंकार न मारे तो छूछे छूछे चले जाएगा। उसका ज्ञान उसके लिए बोझा हो जाएगा और उसको रुलाएगा, उल्टा हो जाएगा। ज्ञानम सताम सताम मानमदादिनाशनम की साचितम तन्मदमान कारणम अस्थानम विविक्तम यमनाम विमुक्तया कामातुराणाम मति काम कारणम। सतपात्र में ज्ञान मान मद का नाशक होता है। जो सतपात्र है उसमें ज्ञान हो तो मान मद को नष्ट करके शीतलता देता है। असतपात्र में मान मद का कारण होता है। ज्ञानी हो गया तो महाअहंकारी हो गया। एकांत स्थल में विरक्त मन वाला जाता है तो शांति से भर जाता है, और एकांत स्थल में कामी जाता है तो कामातुर हो जाता है। वस्तु वही है। इसलिए अहंकार का विसर्जन किए बिना कोई मन के उद्वेग से बच नहीं सकता। पत्नी, बच्चे, माता, पिता, गुरु, शिष्य, गुरु भाई, भाई, पड़ोसी, ससुर, दामाद, समधी, लमधी, चाहे जितने संपर्क हों, बाजार जाते हैं कोई सौदा खरीदने के लिए, उसमें अहंकारी बात करेंगे वही उलझ जाएंगे। दुकानदार बहुत नम्र होता है, लेकिन अब स्वभाव दुकानदार भी अहंकार की बात कर देते हैं तो अपने ग्राहक को बिगाड़ देते हैं। तो अहंकार के त्यागे बिना नम्रता नहीं आएगी और मन का उद्वेग शांत नहीं होगा। उद्वेग शांत न होने से निर्भय सुख जो हम चाहते वो नहीं होगा। अपने स्वभाव को जीतना, अहंकारी वचन कह देंगे तो जो सुनेगा उसको तो कष्ट होगा ही, हमें भी पश्चाताप होगा, लोगों में वातावरण खराब होगा, हमारे लिए लोगों की धारणा खराब होगी। धारणा खराब होगी तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ेगा, हमारे में हीन भावना आएगी, और ये प्रक्रिया चलते चलते कुंठा चित्त में। इसलिए स्वयं अहंकार भी आ जाए तो वाणी को रोके और वाणी पर संयम करें। किसी के लिए कट न कहे, कोई कट नहीं चाहता है, कट न कहे। घूंघट के पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे, घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे। कबीर साहब ने परमात्मा को घट घट में बारंबार क्यों बताया? तथ्य यही है और व्यवहारिक यही है। ये जो शरीर में चेतन बोल रहा है, इसके अतिरिक्त कहीं परमात्मा से मुलाकात आज तक किसी को नहीं हुई है। वेदों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में
भी ऐसी ही बातें हैं। ये तो पुराणों और महाकाव्यों में ज़्यादा लिखा गया है कि कोई तप कर रहा था तो परमात्मा विमान पर बैठ करके आ गया और उसको बैठा लिया, ले गया वैकुंठ धाम में। ये सस्ते सस्ते नुस्खे, बाल खिलौना, ये पुराणों और महाकाव्यों की देन है। वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में ऐसा नहीं है। परमात्मा ये आत्माओं के अलावा कहीं मिलने वाला नहीं है। चारों तरफ देखो कितने परमात्मा बैठे। गुण में परमात्मा एक है, व्यक्तित्व में अनेक है, अलग अलग हैं सब, लेकिन गुण सबका एक है। क्वांटिटी, क्वालिटी, क्वालिटी में एक, क्वांटिटी में अलग अलग, ये परमात्मा है सब। इसलिए कटवचन न बोलो। कटवचन बोलोगे अपना मन फिर उद्वेगित होगा। सुनने वाला चाहे क्षमा कर दे, लेकिन आपकी अंतरात्मा आपको क्षमा नहीं करेगी, अशांत रहोगे। दुख उत्पन्न होता है अपने गलत आचरण, गलत व्यवहार, गलत समझ से। उसको ठीक करना है। लेकिन हम कुकस कूटते हैं, उन्नति करते हैं। नोट गिनना ही मालूम होता जीवन का फल है। एक बूढ़े, बच्चे जवान जवान, जिसके बच्चे के बच्चे, लेकिन शाम को वही नोट गिने तो बच्चे विनोद करें। पिताजी को नोट गिनने में बड़ा रस लगता है। अब तृष्णा, जब रिटायरमेंट का समय हो तब तो होश करना चाहिए, लेकिन तब भी होश नहीं करते हैं। अपने को बदलने की चेष्टा करो। कुकस न कूटो, भूसी न कूटो, चावल कूटो, धान कूटो जिससे चावल निकले। वही कर्म है जिस कर्म के परिणाम में शांति हो। वही वार्ता है जिसके परिणाम में शांति हो। वही संगत है जिसकी संगत का परिणाम शांति हो। वही खाना है, खाने के बाद शांत लगे, आनंद लगे। अब लोग बस खा लिए फिर पीछे कूदते हैं। बैठना तो मुश्किल है, लेटे भी नहीं रहा जाता है। तो क्या खाने का मतलब हुआ? कहीं हम कहीं मिले किसी से और कलह कर लिए तो क्या मतलब हुआ? ये जीवन का मतलब क्या हुआ? चित्त जल रहा है, सोना चांदी है लेकिन चित्त जल रहा है। बहुत सोना चांदी वालों को मैं जानता हूँ, घर भर मानसिक रोग से बीमार। एक बार एक पत्र आया था, अकबरपुर जिला अब बन गया है वो, उसी तरफ का, तब तो फैजाबाद में ही था, एक कस्बा से। मैं इलाहाबाद में उस समय रहने लगा था, यहीं आया था। नौजवान था और लड़का, लिखा था, महाराज हम कई भाई हैं, हमारे पास कोई कमी नहीं, खूब धन है, लेकिन शांति किसी को नहीं, और हम सब भाई कलह में पड़े हैं, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। तो मैंने उनको उत्तर लिखा, तुम्हारे पास कुछ नहीं। तो आदमी जिंदगी भर कुकस कूटता है, भूसी कूटता है, लेकिन वो समझता है कि मैं धन दौलत बटोर रहा हूँ, कीर्ति और सत्ता पा रहा हूँ, प्रभुता पा रहा हूँ, ऐश्वर्य पा रहा हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, कितनी बड़ाई कर रहा है। और उसे लौट के पूछे शांति है तो बगले झाँकने लगता है। एक वृद्ध वरिष्ठ महंत संपन्न मुझे जब बुलाए, कार्यक्रम हुआ, बड़ा कार्यक्रम हुआ, चलते समय वह अपने कमरे में बुलाए तो व्यक्तिगत भी पूजा किए और बैठे, फिर कहने लगे साहब मैंने ये किया, वो किया, मुकदमा लड़ करके ज़मीन को छुड़ाया, मेरी ज़मीन बहुत दब गई थी आश्रम की, और ये सब किया। तो अच्छे आदमी थे, बुरे नहीं थे, लेकिन अब और साधना में आगे नहीं बढ़ सके थे। तब मैंने कहा साहब शांति है मन में? तो कहे वो कहाँ है? तब ये नहीं कहा मैंने, फिर आपने क्या किया? वो बुजुर्ग थे, और कहना कोई मतलब भी नहीं होता है। कोई भी हो, साधु मार्ग में आ जाने से आदमी सदाचारी है। व्यर्थ के दोष उसमें नहीं आते हैं, झूठ बोलना नहीं है, संयम से है, सब कुछ ठीक ठाक है।
लेकिन अगर वो आत्मशोधन नहीं करता है, अपने अहंकार को नहीं त्यागता है, अपनी मंजिल को नहीं समझता है। हमारी मंजिल है निर्भय शांत, निरंतर निर्भय शांत, उठते बैठते चलते फिरते लेटे निर्भय शांत, भय नहीं, चिंता नहीं, पीड़ा नहीं, मनोद्वेग नहीं, क्लांति नहीं। ये हमारा लक्ष्य है। ये लक्ष्य भूल गया, सहज है, धर्म कर्म करते हैं, अच्छा है, कोई विशेष परेशानी नहीं है और सब अच्छा चल रहा है, बस इधर हम सुस्त हो गए तो मंजिल में नहीं पहुंचेंगे। जीवन का फल है गहरी शांत, निर्भय शांत। जीवन और मरण दोनों बराबर लगे। मरने से, इस शरीर को मरने से कोई बचा नहीं सकता है। और बचा करके क्या करेगा? बचा सकता भी नहीं, और बचा करके करेगा क्या? ये तो सड़ेगा, सड़ने है इसको। अभी मरने का समय आ जाए तो कैसे लगेगा? ये अपने आप से कितने लोग पूछते हैं। गृहस्थ तो छोड़ो, साधु अगर ऐसा नहीं पूछते हैं तो साधु हो करके भी कितने धोखे में हैं। अभी शरीर छूटने का अवसर आए तो कैसे लगेगा? ऐसी स्थिति होनी चाहिए चित्त की कि कुछ छूटना नहीं है। जीवन मरण बराबर है। जीवन कुछ नहीं है और मरना कुछ नहीं। मैं शुद्ध चेतन हूं, मेरे में जीवन मरण नहीं है। एक रस, निर्विकार, निर्मल। ये शरीर का संबंध है, सांस चल रही, सांस निकल जाएगी, बस खत्म। मुझे न मरना है न जीना है, मैं जो हूं सो हूं। सांस चलती है, दुनिया का तमाशा देख रहा हूं। सांस खत्म हो गई, दुनिया का तमाशा ओझल। और दुनिया का तमाशा तो रोज रोज ओझल होता है गाड़ी नींद में। अभी दोपहर में ही भोजन के बाद सो गया था, कुछ पता नहीं था। जब नींद खुली तब लगा कि दुनिया है सामने। ऐसी स्थित चित्त की होनी चाहिए कि वो अभेद्य किला बन जाए, उसमें दुख कहीं से घुस न पावे। परम शांत, परम निर्भयता, ये जीवन का फल है। साधु के जीवन का फल है नहीं, मनुष्य के जीवन का फल है। इसीलिए लोग गृहस्थ भक्त होते हैं और साधु होते हैं। साधु भगत गृहस्थ का भेद नहीं है, स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। सबका लक्ष्य एक ही है, सुख। लेकिन भ्रम है, सुख काम भोग में है, सुख स्वाद में है, सुख सत्ता में है, सुख मान बढ़ाई में है, मलिकई में है। हमारी बात सम्मान है, इसमें हम सुख माने बैठे हैं। हम चौधराना गांठ सके दूसरे पर और उसी के लिए मारा मारी है, हाय हत्या है। तो भटकना है और कुछ नहीं, यही भूसी कूटना है। ऐसा काम हमारा होना चाहिए सुबह से शाम तक और जीवन भर, जिसका परिणाम शांति हो, उद्वेग शून्यता की स्थिति हो। और अहंकार से, कामना से, चाहना से ये नहीं होगा। अहंकार को मारें, कामनाओं को वश में करें, अंतर्मुख हों, तब ये दशा आएगी। उसी के लिए ध्यान है, जिसमें काखा गस ले करके ऊंचे तक है। पहले अपने मन को कहीं ठहराओ, किसी साधना में ठहराओ, फिर साक्षी भाव में आओ। अब ऐसी दशा आ जाए, उठत बैठत कबहु न छूटे ऐसी तारी लागी। तारी का मतलब ध्यान, सब समय साक्षी भाव, मन पर निरंतर ध्यान। मन कहीं गड़बड़ न सोचे, मन कहीं विकार में न जाए। मन बहुत दगाबाज है। दगाबाज क्या कोई स्वतंत्र जीव थोड़े है वो, आदत है उसकी, बह गया। इतना सशक्त हो जाओ कि गलत चिंतन हो ही ना, ये साधना का फल है। ये सब काम करना धान कूटना है, जिसमें चावल मिलता है, बाकी सब भूसी कूटना है।
और जो मजबूरियां हैं मैंने पहले कही, खाना पीना आवास वस्त्र सब ये मजबूरियां हैं, सबको करना है। साधु हो गृहस्थ हो सबके साथ व्यवहार है, व्यवहार का काम व्यवहार की तरह करना पड़ेगा। लेकिन लोग व्यवहार तक रह जाते हैं। गृहस्थ तो गृहस्थ, साधु कितने हैं जिनके मठों पर न कोई ज्ञान चर्चा है, न ध्यान चिंतन है, न अध्ययन मनन है, सुबह से शाम तक केवल बनाना खाना काम धंधा करना। और कहीं कहीं है तो किसी की वो आरती वारती कर ली, कहीं मूर्ति है या कब्र है या और कुछ है, और कहीं तो ये भी नहीं। और साधु हैं और गृहस्थ तो गृहस्थ ये है। तो बात गृहस्थ विरक्त की नहीं है, सबकी पूरे जीवन की प्रक्रिया हमारी ऐसी होनी चाहिए जिसका परिणाम शांति सुख हो, निर्भय सुख हो। तब जानो हम जीवन में कुछ कर रहे हैं जो करने योग्य है। अब अगर शांति नहीं मिल रही है, उल्टा हो रहा है, चित्त कलह में पीड़ित है, उद्वेग में पीड़ित है, विकारों में पीड़ित है, तो ये सब भूसी कूटना है। कूकस कूटता संसार, पूरा संसार कूकस कूट रहा है, भूसी कूट रहा है। अपने को हम देखें, भूसी तो नहीं कूट रहे हैं। इतना दिन बीत गया, कितनी आध्यात्मिक उन्नति किए। ध्यान दें, मनन करें, कूकस कूटना छोड़ें, भूसी कूटना छोड़ें, सार तत्व में आएं।